नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम बात करेंगे तुला, वृश्चिक और धनु के लिए, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस के लिए सूर्य का जो राजयोग हो रहा है, नीचभंग राजयोग, परिवर्तन राजयोग जो हो रहा है शुक्र के साथ, वो हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो राजयोग है वो शुरू हो रहा है सूर्य के ट्रांजिट से 18 अक्टूबर से 2 नवंबर, जब शुक्र ट्रांजिट कर जाएंगे। शुक्र जब क्या है कि शुक्र सिंह में है सूर्य के घर में, और 2 नवंबर को वो चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर 18 अक्टूबर को सूर्य शुक्र के घर में आ रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के घर में रहेंगे। जब सूर्य शुक्र के घर में आएंगे, वहाँ से शुक्र जब सूर्य के घर से चले जाएंगे, तब तक का पीरियड है। तो 18 अक्टूबर से 2 नवंबर का जो समय है, ये सूर्य का नीचभंग राजयोग है। और यहाँ पर वो आपको अच्छे फलादेश देगा, उसका फल जो है वो ज़बरदस्त बड़ा राजयोग का मिलेगा। अब यहाँ नीच का सूर्य है तुला में, और वो नीच राशि का सूर्य जो होता है वो नेगेटिव रिजल्ट्स बहुत देता है, स्ट्रॉन्ग देता है। लेकिन आप लकी है कि इसी टाइम पे शुक्र जो है वो सिंह में आ रहे हैं सूर्य के घर में, और नीचभंग राजयोग कर रहे हैं। तो हम पहले तुला के लिए बात करेंगे। अच्छा, मैंने अलग से वीडियो भी बना रहा हूँ, सॉरी। वो जो है, जब शुक्र चले जाएंगे 2 नवंबर को, वहाँ से लेके फिर सूर्य जो है वो 17 नवंबर तक रहेंगे, ठीक है। तो 3 नवंबर से 17 नवंबर का जो समय है वो सिर्फ नीच के सूर्य है, उसमें आपको ध्यान रखना है। उसका मैं अलग से आपको दे रहा हूँ वीडियो। तो ये देखिए कि राहु केतु के ट्रांजिट के बाद क्या इफेक्ट होंगे, बीच में ये एक राजयोग हो रहा है, उसका फल मिले। आपको लगेगा अरे चिराग जी ने बोला था राहु में ऐसा हो रहा है, केतु में ऐसा हो रहा है, लेकिन यहाँ पर बीच में अच्छा हो गया, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ सूर्य। सो ये यही समझना है। और सॉरी, अभी ये थोड़ी ठक ठक जो आवाज़ आ रही है, हमारे ऑफिस के आसपास में थोड़ा काम चल रहा है। अब मैं कुछ दिन रुका रहा, लेकिन ये काम अभी भी चलने वाला है, तो थोड़ा आपको तकलीफ़ होगी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और यहाँ पर हम तुला के लिए बात करते हैं। पहले तो देखिए, तुला के लिए लग्नेश एक तो शुक्र है, एक चीज़, और उसी में सूर्य नीच के होते हैं, और उसी में नीच भंग राजयोग कर रहे हैं। तो तुला वालों के लिए तो ये ज़बरदस्त फल देने वाला ग्रह है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके लग्न में सूर्य आ रहे हैं 18 अक्टूबर को, और शुक्र जो है यहाँ पर 11वें भाव में रहेंगे, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है आपकी कुंडली में। और ये राशि और लग्न दोनों के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो सूर्य शुक्र का यहाँ पर सूर्य रहेंगे, यहाँ पर शुक्र, ठीक है। ये इनके घर में, ये इनके घर में, एक दूसरे के घर में। ये परिवर्तन योग है, नीच भंग राजयोग के साथ का परिवर्तन योग है। एक होता है नॉर्मली परिवर्तन किया, लेकिन कोई नीच का नहीं है। तो नीच का नहीं होना इज़ डिफरेंट, बट यहाँ पर नीच भंग राजयोग के साथ हो रहा है। तो आपका तो लग्नेश शुक्र है, तो तुला के लिए तो ये गोल्डन पीरियड है। आपका फर्स्ट हाउस है, एक तो वहाँ से केतु निकल रहा है, ठीक है, 30 अक्टूबर को। तो वो एक तो आपके लिए बड़ा एक सुख चैन है, और 15 अक्टूबर के बाद उसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन फिर भी सूर्य केतु का भी इफेक्ट होगा थोड़ा बहुत, उसकी हम पूरे वर्ष की कुंडली बनाएंगे तब बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये राजयोग आपको सोर्स ऑफ इनकम, इच्छा पूर्ति, शुक्र, आपको अचानक से जीवन में सुख वैभव की अनुभूति होगी। आपका प्रॉपर्टी, आपके जो व्हीकल्स है उसमें कुछ बड़ा अच्छा बदलाव आएगा, पॉजिटिव आएगा। आपको शुक्र ज़बरदस्त लाभ देंगे, अचानक से धन लाभ होगा, अचानक से आपको पोजीशन मिलेगी बिकॉज ऑफ सूर्य। आपका समाज में प्रभाव बढ़ेगा, अपने घर में, ऑफिस में प्रभाव बढ़ेगा, आपका रुतबा बढ़ा होगा। तो तुला लग्न और राशि के लिए ये समय बहुत अच्छा है। अब उनके लिए सोर्स ऑफ इनकम जो बंद हो गए हैं वो खुल जाएंगे। अचानक से आपके लिए कहीं से जॉब आ रहा है, अचानक से आपके लिए कोई बिजनेस का ऑफर आ रहा है ये समय में, और जिसमें आपको बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको बड़ा कोई ऐसा कुछ नहीं करना है कि जिसकी वजह से आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सके, या तो ऐसा कुछ आ रहा है जिसका आपको तुरंत कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन बड़ा कोई लाभ फ्यूचर में ज़रूर मिल सकता है, ऐसा लगे आपको, उसमें कंफर्ट भी हो, आपका उसमें बेनिफिट भी हो, तो ज़रूर आप इसका बेनिफिट उठाइएगा। ये समय आपके लिए सूर्य शुक्र का परिवर्तन और नीचभंग राजयोग लेके ही आ रहा है। सडनली आपको ऑफिस में ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो और आपको कहा जाए कि आप ले लीजिए,
और आपको उसमें नॉलेज हो, आपको आता हो, वो आपकी झोली के में आके गिरे तो समझ लीजिए ये सूर्य शुक्र के परिवर्तन ने दिया है। और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ आपको प्रमोशन और इंक्रीमेंट भी मिलना चाहिए, तो वो भी साथ में हो तो स्वीकार कीजिएगा, इसका इफ़ेक्ट है, ये समझ के चलिएगा। तो यहाँ पर ये एक चीज़ है। दूसरा, यहाँ पर आपको ये जो सूर्य है वो क्योंकि 11th हाउस लॉर्ड है, शुक्र आपका यहाँ का मालिक है, मोरली आपको बहुत अच्छा समय मिलेगा, आपको सुख चैन मिलेगा। मानसिक रूप से आप जो तनाव में है केतु के, उसमें बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके जीवन में जैसे कोई तकलीफ़ें हैं वो दूर होंगी, आपको लगेगा कि हाँ ये समय मेरे लिए अब अच्छा है। तो आप सही दिशा में निर्णय लेने के लिए सक्षम बन पाएंगे। आपकी जो सोच है उसमें जो तकलीफ़ें हैं, विघ्न है, एक थॉट प्रोसेस में ऐसा लग रहा है कि ये क्या चल रहा है, क्या करें क्या नहीं, तो उसमें आपके लिए दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू कि यहाँ पर आप सही निर्णय ले पाएंगे। आपको घर में सुख सुविधा मिलेगी। आपके पास कार नहीं है, गाड़ी नहीं है, या व्हीकल्स से प्रॉब्लम्स है, तो वो सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू तुला। अब दूसरी बात करते हैं यहाँ पर वृश्चिक वालों की। तो वृश्चिक वालों के लिए क्या हो रहा है, यहाँ पर 8 नंबर है, 7 नंबर यहाँ पर है और 5 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो सूर्य यहाँ पर चले जाएंगे और शुक्र यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सूर्य शुक्र का ये जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पर 12th हाउस और कर्मस्थान में होगा। तो दिस इज़ राजयोग फॉर यू। ये वृश्चिक वालों के लिए बहुत अच्छा राजयोग। आपको विदेश का अगर कोई प्रॉब्लम है, आपको विदेश में वीज़ा नहीं मिल रहा है, विदेश में पीआर नहीं मिल रहा है, लोग कहते हैं कि अरे पीआर मिलने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन जिनका पीआर रुका हुआ है, जो बहुत टाइम से वहाँ है, आप अभी गए और आपको लगे अरे चिराग जी ने बोला है कल ही पीआर मिल जाएगा, ये राजयोग में हो सकता है मिल जाए, लेकिन आपके लिए ये बात नहीं हो रही। ये काफ़ी समय से जो लोग हैं वहाँ पर वेट कर रहे हैं, उनको ज़्यादा ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलेगा। और यहाँ पर आपका परमानेंट रेसिडेंसी, वीज़ा का या वीज़ा से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, या विदेश में आपकी जॉब में ऑफ़र में या कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है, ये समय आपको डेफिनेट वहाँ सेटल करेगा। अच्छा, जो लोग नए हैं उनको परमानेंट का अभी, जैसे मैंने कहा कि आप अभी गए और, तो उनको भी ऐसा हो सकता है कि कोई कानून ऐसा निकले या कोई समय का ऐसा डिमांड हो जाए, आपको पीआर मिल जाए, या आपकी कंपनी आपको कहे कि हम आपके लिए वीज़ा अप्लाई कर देंगे। सो वो भी आपके लिए हो सकता है। इवन आपका वीज़ा और वो सब छोड़िए, लेकिन आपका परमानेंट जाने के लिए जो अटका हुआ था वो सॉल्यूशन आ जाए और आप विदेश में जाए, सेटल हो, तो वहाँ सेटल होने के लिए आपके लिए अच्छा है। आपको जॉब में कंफर्ट मिलेगा। विदेश में जो लोग जॉब कर रहे हैं, करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं, कर रहे हैं और उनको तकलीफ़ है, तो उनको वहाँ पर ऑफिस में आपका एरिया, आपकी जॉब की प्लेस, वो अगर तकलीफ़ वाली है तो बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके सीनियर्स आपको प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, आपके जूनियर्स आपको प्रॉब्लम्स कर रहे हैं, सारे जो लोग, तो वो सारा सॉल्यूशन आएगा यहाँ आपके लिए। कंफर्टेबल फेवरेबल समय आएगा। और ये सूर्य शुक्र आपको जीवन में विदेश में सेटल करने में, ये 18 अक्टूबर से 2 नवंबर में ज़बरदस्त राजयोग कर रहे हैं। सूर्य का ये नीच भंग राजयोग आपको रुतबा देगा, एक स्टेटस देगा, एक पोजीशन देगा, एक पावर देगा और उसके साथ पैसा भी देगा। शुक्र आपको कंफर्ट देगा। आपकी जो जॉब है, आपका जो बिज़नेस है, उसमें आप सेटल होंगे, लेकिन एक अच्छा आपको एकोमोडेशन मिलेगा, आपको कंफर्ट दिया जाएगा कि भाई आपके लिए कार है, आपके लिए ड्राइवर है, आपके लिए घर है, आपके लिए आपको कोई भी प्रकार की फैसिलिटीज़ नहीं है वो मिलेगी। तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो रही है। और क्योंकि आपके लिए सूर्य 12th हाउस में है, नीचभंग राजयोग करें, अचानक से जो खर्च हो रहे थे उसमें बदलाव आएगा और सडन बेनिफिट के योग करेगा ये सूर्य। आपका इंक्रीमेंट हो जाए, प्रमोशन हो जाए, तो वो भी आपके लिए एक बेनिफिट ही है। तो आपका सही दिशा में एक प्रोसेस होगा लाइफ में, अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पर सूर्य की उच्च दृष्टि का बेनिफिट भी आपको मिलेगा, जॉब में आपको और ज़्यादा बेनिफिट होगा। मंगल उस आपकी कुंडली का लग्नेश है, यहाँ मेष राशि है, वो भी मंगल की है, और सूर्य का यहाँ उच्च दृष्टि का होना और ये नीचभंग राजयोग होना, दिस इज़ द बेस्ट पीरियड फॉर यू कि आपके कर्म स्थान को, कर्म क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है, ज़बरदस्त बेनिफिट दे रहा है और आप जीवन में उच्च स्थान पर पहुँचेंगे। ये समय में सडन बेनिफिट आपकी झोली में आके गिरेगा। सो ये बहुत अच्छा समय है, उसको समझ लीजिएगा कि ये आपके लिए कुछ सूर्य शुक्र के ये नीचभंग राजयोग और परिवर्तन योग से मिल रहा है। इसके बाद हम बात करते हैं ये धनु की। यहाँ पर अगर आपका 9 नंबर लिखा है या आपकी चंद्रमा की राशि 9 है, यानी कि आपका चंद्र 9 नंबर के साथ है,
तो आपका सूर्य जो है वो आपके लिए, सूर्य जो है यहाँ आ जाएगा, 7 नंबर यहाँ पर है, और शुक्र जो है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो शुक्र यहाँ पर, सूर्य यहाँ पर, आपका भाग्य और लक्ष्मी भाव, और ये नीच भंग राजयोग आपके लिए सजिटेरियस वालों आपके लिए द बेस्ट है। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर में आपका ये सूर्य शुक्र का परिवर्तन और नीच भंग राजयोग आपके जीवन में भाग्योन्नति कराएगा। आपका भाग्य अचानक से खुलेगा, आपको अचानक से भाग्य से, जो एक होता है ना कि हमें पता ही नहीं, हम अपनी धुन में हैं, अपनी दुनिया में जी रहे हैं शांति से, और आपकी झोली में, आपके हाथ में कुछ आके गिरता है, आपको क्या एक्सप्रेशन दे समझ में नहीं आता। आपको होता है कि अरे कुछ अच्छा हो गया, अचानक से हो गया। दिस इज़ द टाइम फॉर यू दैट एक्सप्रेशन, आपका वो एक्सप्रेशन के लिए ये टाइम है। तो यहाँ पर आपके लिए भाग्य से सब कुछ मिलेगा, और शुक्र यहाँ पर भाग्य और लक्ष्मी में परिवर्तन में है, तो शुक्र आपको जीवन का सुख देगा, आपको वैभव देगा, समृद्धि देगा, और सूर्य है वो सत्ता देगा, पोजीशन देगा, पावर देगा। जो लोग उस क्षेत्र में हैं, जो दुनिया से पब्लिक रिलेशन में है, या लोगों से मिलना जुलना, या उनका एक जैसे स्पोर्ट्स में, एंटरटेनमेंट में है, पॉलिटिक्स में है, पब्लिक फिगर है किसी भी क्षेत्र में, तो उनके लिए ये समय गोल्डन पीरियड है। ये लिख लीजिए, आपका नाम होगा, अच्छा होगा, और उसमें आपको सुख समृद्धि मिलेगी, आपको पावर, पोजीशन, पैसा, कंफर्ट सब कुछ मिलेगा। सो सजिटेरियस धनु लग्न और राशि दोनों के लिए है। और सूर्य की यहाँ पर उच्च दृष्टि पंचम भाव पे आपके जीवन में समृद्धि लाएगी। संतान के मामले में अगर कोई दुख है, तकलीफ है, तो ये सूर्य उच्च दृष्टि करता हुआ और नीचभंग राजयोग करता हुआ आपके संतानों का, जॉब नहीं है तो जॉब हो जाएगा, पढ़ाई में प्रॉब्लम है तो पढ़ाई में सॉल्यूशंस आएंगे, संतान में तकलीफ है तो उस बाधाओं से भी तकलीफ दूर करके संतान योग में बेनिफिट करेगा। सो ये नीचभंग राजयोग आपका सूर्य भाग्योदय के साथ लक्ष्मी भाव में कर रहा है। आपकी पदोन्नति के साथ साथ आपके पैसे में वृद्धि होगी, समृद्धि होगी, और आपको सडन बहुत बड़ा जंप मिलेगा। एक होता है ना कि आप जिसकी तलाश में है कि मुझे ये पोजीशन मिले, इतना पैसा मिले, तो वो अचानक से ऑलमोस्ट कुछ लोगों को मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ कि डबल, अगर आपका मंथली या ईयरली पैकेज जो है उसका डबल भी हो सकता है, ऑलमोस्ट डबल के पास हो सकता है। ऐसा ग्रोथ ये सडन देगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो इन दोनों की वजह से हो रहा है। केतु में मैंने जो मना किया है वो यहाँ पर सडनली आपके एफर्ट के बगैर आपको मिल रहा है, और जहाँ है वहाँ मिल रहा है। आपको अपने जो पोर्टफोलियो है उसी में मिल रहा है। आपको कुछ छोड़ के कुछ करने के लिए नई जगह पर नहीं जाना है, उसी में मिल जाए तो समझ लीजिए इन्होंने दिया है। तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। तुला, वृश्चिक और धनु, लिब्रा, स्कॉर्पियो एंड सजिटेरियस, मून साइन एंड एसेंडेंट दोनों के लिए बहुत अच्छा समय है। और मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये शुक्र जो है वो यहाँ से ट्रांजिट करके आगे बढ़ जाएगा जब यहाँ, तब ये सूर्य महाराज अकेले रह जाएंगे। फिर ये नीच भंग राजयोग भी चला जाएगा और परिवर्तन योग भी खत्म हो जाएगा। फिर सूर्य यहाँ नीच के रहेंगे, और वो रहेंगे 2 नवंबर के बाद, यानी कि 3 नवंबर से 17 नवंबर। ये जो दिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें सूर्य सिर्फ नीच के रहेंगे। उसमें आपको क्या ध्यान रखना है उसका मैं अलग से आपको वीडियो दे रहा हूँ, सो डोंट वरी। और ये बहुत अच्छा समय है, इसमें आपका बेनिफिट होना है, उसका लाभ लीजिएगा, और लाभ लंबे समय तक चलेगा। ऐसा नहीं कि वो चला गया तो शुक्र चला गया, सूर्य सब ले लेगा, नहीं, वो रहेगा। उसने जो दिया है उस टाइम पे वो रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या ले लेगा उसका ध्यान रखना है, वो हम बात करेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।